guys, this is Zor and you are watching Connect Cine by Faridun. Stay connected, देखते रहो. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Us all right now. So अगर introduce करें, he is Ahad. Yeah, Sama, you and Rafe, that is Or. All right, so guys, congratulations. बहुत ही कमाल का performance आपका यहाँ पे एक और बना. And how excited are you with the sort of response that you got? And I think हमेशा का अच्छा sign ये होता है when the audience wants more. Yeah, और ऑडियंस तो जब तक आप गाते रहोगे ना, ऑडियंस रुकने वाली भी नहीं होती. और आपने अगर नोट करा हो तो तूहे कहा जब पहले परफॉर्म करा, उसके बाद में जो परफॉर्म करा वो और हाइप था. मैं तीसरी दफा करता उससे ज्यादा हाइप होता. राइट. आवाम कभी चुप नहीं होती है और ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्रेजी था. राइट. ओके, सो मेरे भाई आप जिक्र कर रहे थे कि गम की कोई उम्र नहीं होती. तो ये इतने कम उम्र पे गमज़दा, ये इतने नगमे आप लोग जो लिखते हैं, कुछ थोड़ा बताएं इसके बारे में. कहाँ से आता है गम? ये गम लड़की का नहीं है, ऐसा मतलब की बात नहीं है. ये गम हालात का है. ये गम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक याद से जुड़ी हुई चीज होती है. एक खिलौने का गम होता है. आपको बचपन में खिलौना ना मिला और आज तक तरसता हूं, वो आज तक नहीं मिला मुझे. That's wonderful. That's यार तुम्हें क्या पता राफे, वो मेरे टूटे कभी कोई घर से लेके नहीं जाए ना कोई, तो तुम्हें क्या पता कौन लेके भाई. अम्मी जब बोलती है चप्पल पहन कर हमें चलते हैं साथ, तो जब आप बाहर आते चप्पल पहन के अम्मी नहीं होती. वो गम पता है आपको? So tell me something. You guys started off as writers first of all. जैसे आपने कहा कि गज़लें लिखते थे आप, मतलब या we used to write first. सबसे पहले हम लिखने ही करते हम लोगों ने, अब लोग आपने अगर सुना हो तो लोगों ने आज जब आपने पूछा था कि और लोग पसंद करते हो, कितने लोगों ने कहा था फॉर देयर लिरिक्स, फॉर देयर लाइंस. तो बेसिकली हमने उसी चीज पे पहले म्यूजिक ड्रॉप करने से पहले 4 साल हमने अपनी लिखाई पे मेहनत करी. ओके, तो आपके कौन से राइटर्स पसंद हैं आपको? मुझे इसके बता दूं, इसका एक जॉन एलिया है. वो मेरा मैं बता दूंगा. अच्छा, मुझे तो इसका एक पता है. Okay. अच्छा, मेरे जो है वो एक मीर तकी मीर है, एक मोहसिन नकवी है, एक अफकार अलवी है. मेरा एक तहजीब हाफी है, एक जॉन एलिया. तहजीब हाफी तो आई थिंक ये तो आई थिंक पंजाबी में लिखते हैं ना. तहजीब हाफी नहीं किसी में भी होता, लिखी है वो मुझे अच्छी लगती है. वो नहीं है. मैंने देखा है तुझे सहराओं में, गुज़रों में, समंदरों में. ओके, आपके क्या कौन सा पसंदीदा शायर है? ये हम you basically are the producer. You Yes. like you so how exactly do you produce music? मतलब हाँ exactly क्या मतलब Like in terms of any, is there any specific like नहीं हमारी किसी भी चीज का मतलब कोई प्रोड्यूसर का कोई इंस्ट्रूमेंट तो कोई नहीं होता क्योंकि वो तो म्यूजिक बनाता है. मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, 2 है. बताएं. एक मेरा वायलिन वायलिन और फ्लूट और फ्लूट. इसको पता है. ये जो आज तक इसने दोनों यूज नहीं करे किसी का. करे वो गाना ड्रॉप नहीं हुआ ना. वो यार आज उसने करा था, वो गाना ड्रॉप नहीं हुआ. नहीं हमने और भी में बताना कौन से गाने में सिर्फ मुझे आने वाले ये बहुत हाँ. ओके, सो अभी रिसेंटली मेरी फाद मुस्तफा से मेरी बात हो रही थी शिकागो में, और वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि दैट आप लोगों के लिए उन्होंने पहले तो खैर काफ़ी तालियां बजवाई और बहुत ही कम उम्र में दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल. सो अगर एक सर्टन पेडिग्री के अगर एक आर्टिस्ट हैं, वो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और आपने पूरी कहानी बताई किस तरीके से वो गाना कभी ना कभी तुमको सामने आया, हाउ इंकरेजिंग इज दैट फॉर यू गाइस? यार ये सब कुछ तो एक ख्वाब ही लगता है कि जिस शख्स को आप टीवी में देखते हो और वो निकल आया आपके सामने पहले तो, और फिर आके बोले कि यार मैंने तो तुम्हें सुना हुआ है, तो आप खुद हैरान हो जाओगे. वाह यार ये भी फार मुस्तफा फिर इतनी इज्जत करे वो एज अ पर्सन, जितनी टीवी में इज्जत थी ना उनके लिए, जब वो मिले ना ऐसी उतनी इज्जत और बढ़ गई. और उसके बाद वो हमें पता है ट्रीट करते हैं, हालांकि एज डिफरेंस है, नंबर डिफरेंस है बहुत सारे, जैसे हम दोस्त उनकी फेम ज्यादा है हमसे, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कुछ भी नहीं है और हम बहुत बड़े लोग हैं उनके लिए. और ऐसे बात कर रहे हैं हम लोगों से, हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, यार करके बात कर रहे हैं, भाई करके बात कर रहे हैं. तो मुझे तो ऐसा लगा था, मतलब अभी मैं कहीं नहीं जाके पहली दफा मिले हैं आपसे, बस. इतनी इज्जत उनके लिए और बढ़ गई दिल में हमारे. प्रॉपर कराची में Right. और अगर जैसे फॉर एग्जांपल OSTs का एडवांटेज ये होता है कि दुनिया भर में फॉर एग्जांपल फैंस होते हैं और इट बिकम्स ह्यूज इन मोर वेज देन व्हाटसएवर. ये आपको और किस तरीके से ट्रिगर करता है और आगे इस तरीके से OSTs में करने के लिए एंड यू नो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग योर फ्यूचर वेंचर्स? मैं बताता हूँ. OST जो होता है ना, वो बहुत सारे जो सिंगर्स करते हैं OST, वो इसलिए करते हैं ताकि उनको एक हिट मिल जाता है, क्योंकि OST से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. हमने OST इसलिए नहीं करता ना, हम OST की तरफ गए थे. हमें OST अप्रोच किया था फात भाई ने, और उनको हमसे ज़्यादा उनको हम पे भरोसा था कि तुम करोगे और तुमसे ही करवाना है. जब हमने बताया था एक गाना बनाया था, उन्होंने कहा था दूसरा बनाना है. उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा ब्रो इसके लिए 4 गाने मैंने अलग से बनवाए हुए हैं, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारा गाना चाहिए और मुझे पता है तुम मुझसे बड़ा गाना बनाओगे. that level of confidence was there. और उसके बाद तो हमने बनाया. लास्ट एपिसोड की मैं आपको बताता हूँ,
ये बहुत अंदर की बात है। उन्होंने बताया ब्रो लास्ट एपिसोड में गाना नहीं चलना तुम्हारा, शुरू के से जब तक तुम्हारा गाना चला था, उसके बाद नहीं चलना था। एक और गाना था, एक और आर्टिस्ट का सजना दिल तोड़िया के अलावा भी एक गाना पड़ा हुआ है उसमें। अच्छा ओके। उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा वो गाना नहीं चला, आर्टिस्ट जो था वो बोल रहा था कि ऑडियंस कहती थी कि वो वाला गाना वापसी लाओ। बट लास्ट एपिसोड में आई थिंक इट वाज वेरी गुड एपिसोड हमने साथ ही देखा था तो ओके ऐसे ही खड़े हुए थे हम तीनों। तीनों ऐसे खड़े थे, हम लोग दीवार से लगा के, हम जा रहे थे, हमें दिखा नहीं था, मैंने ऐसे पेट पाता उन्होंने, ओए कहां यार है, साथ खड़े होके देखते हैं। ऐसे देखा हमने। हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचे। ओके सो अभी तू है कहाँ की अगर बात करें, जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, अगर हम उसी बात करें तो उसके बाद फिर ज़ैन मलिक के साथ भी कोलैबोरेशन किया है ना। जैसे मुझे एज अ व्यूअर या एज अ लिसनर मुझे जो एहसास होता है कि दैट, और मुझे जो एक्साइट करता है आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट में वो एक एम्बिशन होता है, और यहाँ पर क्लियरली आप लोगों का जो एक एम्बिशन होता है वो सिर्फ एक सर्टन फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट के लेवल पे नहीं है। मुझे लगता है कि दैट यू वांट टू ब्रेक इनटू द ग्लोबल स्टेज में, वो एक एम्बिशन होना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वैसे बहुत ज़रूरी है। देखिए कभी कभार ना आपको देखिए मैनिफेस्ट भी करते रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। आप इमेजिनरी दुनिया में कभी कभार आपको जाना चाहिए, भले से बुरा हो लगता है लेकिन करते रहना चाहिए। फिर वही चीज़ें जब सच होती है ना, फिर आपको बड़ा मजा आता है देखते रहने। दो तरह की मैनिफेस्टेशंस होती है ना, अगर मैनिफेस्ट कर लिया आपने तो उसके बाद जब वो चीज़ होगी तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और क्या कहना है क्या नहीं कहना ये आपको पता होगा। अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया हुआ होगा तो फिर बेसिकली आप उस जगह पे चौंक जाएंगे, खुश अंदर से होंगे लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। तो वो सडन रिएक्शन भी लोगों को भी अच्छा लगता है, और कभी कभी जो प्रिपेयर्ड होते हैं आप बिल्कुल वो भी अच्छा लगता है कभी कभी लोगों को। ओके यू नो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में हम लोग इस वक्त हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरनेट की वजह से किस तरीके से बाउंड्रीज नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिलजीत जो है वो एक ग्लोबल स्टेज पे फॉर एग्जांपल ही इज लिटरली रूलिंग द हार्ट्स इन बोथ वेज। तो अगर आपकी इट्स मोर देन द लैंग्वेज, मे बी इट हैज बिकम द सर्टेन वाइब दैट पीपल relate to or connect with whatsoever. Do you find that exciting because you never know कि आप कौन कहाँ पर दुनिया में किस कोने में, जैसे स्पेनिश म्यूजिक फॉर एग्जांपल इतनी पॉपुलर, कहाँ पर जो है वो आपके म्यूजिक से कनेक्ट करेगा। एंड जो आप लोगों का प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल है, मज़ा आता है उसके अंदर। और नहीं आई थिंक इट्स वंडरफुल एक्चुअली। तो वो do you find these exciting times because you never know कि आप कौन सा गाना ऑलरेडी मतलब your songs have become very popular but it can break into some other level altogether, you never know। किसी को भी नहीं पता होता है। हम लोग टोरंटो में थे, हम साउंड चेक कर रहे थे, तो एक बंदी आती है, उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो मुझसे बोल के जा रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने इंग्लिश बोला था और तो बता रहा हूँ, उसने कहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया बट यू साउंड्स अमेजिंग, तुम्हारा म्यूजिक तुम्हारे वोकल्स बहुत अच्छी फील आ रही थी। तो अपने एक्सप्रेशन से गाते सब बता रहे थे कि क्या बात चल रही है। तो कभी कभी लोग ऐसा भी समझ लेते हैं। अब एक गाना है वो दूरा के यार देखो आप सोचते हो कि यार मतलब जैसे तू है, हमने सोचा था कि वो अच्छा जाएगा लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना अच्छा जाएगा। मतलब अच्छा काम लाइफ चेंजिंग सॉन्ग है वो बेसिकली हमारा। नहीं आप कुछ दो लाइन सुनाएंगे। तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में, मेरा दिल तुझे ढूंढता अरसा हुआ, तुझको देखा नहीं, तू ना जाने कहाँ छुप गया। फैंटास्टिक। ओके किसी भी बैंड में एक जिसको कहते हैं कि एक गिविंग की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए ना। तो मैं हूँ मैं तीनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ओके ऐसा नहीं, अंदर की वो बतानी है, ऊपर है लो, ऐसा ही है ये आपको सही है। बाकी में ऐसा है, हम तीनों दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना एक बात पे अड़ जाते हैं, ओके उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं होती, फिर जब रियलाइज होता नहीं तो हो ही नहीं, फिर बोलता है अच्छा भाई तू क्या बोल रहा था। अड़े जाना तो और मतलब वो सपोर्ट करना आता है, वो तो चल मैं बता तो रहा हूँ, सब बाद में सपोर्ट करते हैं। मतलब आप स्टैंड किसी बैंड के लिए ले लो लेकिन हाँ सपोर्ट करते हैं। एज अ टीम मेंबर, एज अ बैंड मेंबर आपको सपोर्ट करना ही करना है और कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। बैंड मेंबर तभी तो चलते सोचा ही नहीं कि हम हैं। एज अ फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, बैंड सपोर्ट करते हैं, बैंड मेंबर सपोर्ट करते हैं म्यूजिक के अलावा भी म्यूजिक के साथ, और एज अ बैंड मेंबर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं सब अच्छा चल रहा है।
जब पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसके साथ साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा। हम जैसे थे हम वैसे ही हैं, जैसा ह्यूमर था हमारा उससे कहता होता मतलब था। हमें ऐसा लगता था कि हमारा बहुत बुरा है, लेकिन हमें अब फील होता है कि यार हम तो सही थे, मतलब जैसे हैं वैसे अच्छे लगते लोग। नहीं अच्छे अभी जैसे हैं नहीं अभी भी लोग हमें बोलते हैं दे आर सो क्यूट और लाइक बहुत मासूम है और बहुत यंग है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस शक्ल में मत जाइएगा, मैं शरीफ हूँ। अच्छा, ये लोग जहाँ तक सोचते हैं ना, बस वहीं तक सोचते हैं। ये देख के ये मुस्कान देख रहे हो, इसकी देख रहे हो, ये शैतानी हंसी देख रहे हो। अच्छा, जो ज्यादा बोलता है फिर आपको पता होता है। वही ना। अब अम्मी ने बोला जो बोलता है वही होता है। Okay, any future collaborations? Like for example, the way Zayn Malik is having उसामा फीचरिंग जो आने वाला है या फिर जो हम करना आने चाहते हैं? या करना चाहते हैं आने वाले? नहीं देखें, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, कोलैबोरेशंस ऐसे नहीं होती कि आपको एक आर्टिस्ट चाहिए तो गाना बनाते हैं। नहीं ब्रो, अगर वो गाना उस आर्टिस्ट के लिए है ना हाँ, तो बस उस तक पहुंचाना है, भले वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो बंदा उस गाने में फिट बैठ रहा है ना और अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एक और गाना बनाता हूँ, ठीक है, उसमें बैठा आसिम अजहर है, बेसिकली आतिम अजहर हमारे जो भाई हैं वो बैठ रहे हैं, लेकिन ज़ैन मलिक बोल रहा है मुझे गाना भेजो, मैं गाना करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, हम उसको वो गाना भेज देंगे, वो कुछ और करके भेजता है जो उस गाने में फिट ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या अब मैं नंबर्स के लिए वो गाना कर लूँ या हाइप के लिए? नहीं ना, मतलब गाने के साथ गाने में तो वही बैठेगा, गाने के साथ नाइंसाफी जाएगी फिर। इंटरव्यू के बाद एक चीज बताऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। लोग किसी को भी मना कर देते हैं, किसी को भी हाँ कर देते हैं। Okay, but any artist that you are very keen to collaborate with? कोलैबोरेट विद, देखें अभी हमने ना ज़ैन मलिक के साथ एक और गाना करना है, चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कुछ, क्योंकि Weeknd के साथ करना चाहते हैं। Weeknd किसके साथ? Okay. Weeknd। हाँ, I think that fantastic. और ड्रेक। मुझे टेलर स्विफ्ट सुना हुआ नहीं है मैंने उसका गाना, मेरी बहन पार्टी नाइट को Taylor Swift की मेरी बहन सुनती है उसको। अच्छा। हाँ, तो वो कहती है इसके साथ भी बात कर ली, हमने कहा हाँ ये तो बराबर रहती है इसका। वो पता नहीं है ना, तो इतना म्यूजिक है, वो सुनती है वो एक ज्यादा। और भी तो नाम दिया था। सबसे पहले इनसे करना है, बाकी देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। Okay, maybe Bruno Mars or something? ब्रूनो मार्स, हेलो ब्रूनो, गाना चाहिए। नहीं, but manifestation, I think that's how it works. You never Yeah. know. तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, हो चुका है। Just never know. तो ना कॉल आ गई। ये तो मैनिफेस्ट कर चुका है कि ग्रैमी उठा रहा है। अल्लाह करे उठाए, इंशाल्लाह उठाए। बिल्कुल मेरा भाई। बिल्कुल करना चाहिए। I think और जिस दिन that's- ग्रैमी आएगा मैं बोलूँगा मैं हाथ में लाऊंगा, तू उठा, मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने तो बहुत छोटे लेवल का मैंने वो उठा करा हुआ है। मैंने बताया हम लक स्टार अवार्ड होता है ना, वो मुझे अवार्ड मिल जाएगा ना, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैं नहीं हूँगा, मैं ग्रैमी उठाऊंगा। मैंने तो बस तू ग्रैमी उठाएगा, मैं दुआ करूँगा। Fantastic. So, okay, finally अगर आप एक बार जल्दी अगर आप लोगों से 2 लाइनें सुना सकें प्लीज। जल्दी मैं सुनाता हूँ। तो ये है कुछ, हाँ, चल दिए। नहीं मैं यहाँ से नहीं गाऊंगा, बताता हूँ ना, दूसरी कोई सुना ना। हाँ, के अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं, के क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ तू तो रो नहीं, चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो रहा है, चल दिए नहीं था आगे क्या? Fantastic. Thank you very much, guys, and congratulations for today, and all the best wishes for Calgary and the entire US tour and all your future ventures. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz सबको।